बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। एटम से पहले हमें मैटर का बताना चाहिए। मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मैस हो वो मैटर कहलाती है। एटम नाम डेमोक्रेट्स ने दिया था, ग्रीक वर्ड है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है, एटोमोस्ट। एटो का मतलब नॉट, मॉस का मतलब कट, मीन अनकटेबल या इंडिविजिबल। ग्रीक कॉन्सेप्ट ये था, ग्रीक फिलोसोफर का कॉन्सेप्ट ये था कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम है, और एटम ऐसी चीज़ है जिसको हम कट नहीं कर सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मीन ये इंडिविजिबल और अनकटेबल जो मटेरियल होगा इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, उसको नाम दे देंगे एटम का। लेकिन मॉडर्न रिसर्च में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, इनको हम नाम देते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स का। मज़ीद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी स्मॉल पार्टिकल, हाइप्रोन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो वगैरह से मिलकर बने हुए हैं। तो जब ये पार्टिकल्स डिस्कवर हुए तो पुरानी डेफिनेशन एटम की कि ये इंडिविजिबल है, अनकटेबल है, ये ख़त्म हो गई। न्यू डेफिनेशन के मुताबिक एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और एलिमेंट क्या होगा? ये ऐसा सब्सटेंस है जो सेम एटम, सेम टाइप ऑफ एटम पर कंसिस्ट कर रहा हो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट हो विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सकता हो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हम मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। तो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता हो उसको हम नाम देते हैं एटम का। और ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है, मीन हीलियम नियॉन किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, और डिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, किसी न किसी किस्म का बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड ये बना के ये रह सकते हैं। जैसे H2 है, N2, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब इसका एविडेंस क्या है कि एटम इतना स्मॉल है कि हम इसको आम आँख से देख ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल टू सी। इवन के जो एक छोटा सा डॉट है इसमें भी हम एटम्स की तादाद देखते हैं कितनी ज़्यादा होगी। तो एक डॉट, ये डॉट छोटा सा लेड पेंसिल का हमने डॉट लगाया, इसको एक तो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में रख के देखा, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के देखा। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ विजिबल लाइट, इसमें हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं 350 नैनोमीटर से अप टू 800 या 750 नैनोमीटर तक हम उसको कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो यूज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम उसमें यूज़ की जाती है। जब इस डॉट को, ये जो छोटा सा डॉट है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में रख के देखा, उसने इस डॉट को बड़ा करके दिखा दिया। और ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 500 नैनोमीटर तक ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकती है, इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकती है। तो दूसरी साइड पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ की तो उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होती है, और वो 15 मिलियंस टाइम चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकती है। जब इस डॉट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा तो इस तरह लाइंस हमें शो हो रही। अब ये वाला जो होगा ये कार्बन एटम को ज़ाहिर कर रहा है, फिर स्पेस, फिर कार्बन एटम, फिर स्पेस, कार्बन, स्पेस, कार्बन, इस तरह हमें ये लेयर्स की फॉर्म में ये हमें पैटर्न मिला। तो इसमें ये जो है ये कार्बन को शो कर रहा है, फिर स्पेस को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि एक कार्बन पेंसिल का जो फुल स्टॉप है वो 2 मिलियन एटम्स उसमें मौजूद होते हैं। सिंपल छोटे से डॉट में 2 मिलियन एटम्स मौजूद है। अभी भी इसके हमें 100% क्लियर इसकी फिगर या इसकी स्ट्रक्चर में इधर नहीं शो हो रही, उसके लिए अलहदा आगे टेक्निक्स हम पढ़ेंगे कैसे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इस तरह ऑब्जेक्ट मिला, तो एक डॉट में 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो ये 15 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 10 लाख एक को, तो 15 मिलियन 1.5 करोड़ गुना जो चीज़ों को ये बढ़ा करके दिखा सकती है। उसके बाद है एक्सरे एनालिसिस। एक्सरे एनालिसिस में डायामीटर एटम का या साइज़ वो देखा कि वो 2×10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। या अगर आप मीटर में नहीं लेना चाहते, नैनोमीटर में लेना चाहते हैं तो 0.2 नैनोमीटर होगा। 0.2 नैनो का मतलब 10⁻⁹। एटम का जो मैस है वो 10⁻27 से 10⁻25 kg, मतलब कुछ एटम का 27 और कुछ का 25, इस तरह इसके दरमियान इसका जो एटम का मैस होगा। और 1 AMU एटॉमिक मैस यूनिट, क्योंकि एटम के मैसेज हम एटॉमिक मैस यूनिट में रिलेटिव एटॉमिक मैस
कार्बन 12 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.66 10⁻27 kg होती है। एटॉमिक मास यूनिट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एटम बहुत स्मॉल होता है, उसका जो ज़ाहिर है जितनी चीज़ स्मॉल है उसके लिए हम उतना ही छोटा यूनिट यूज़ करेंगे। इसके लिए किलोग्राम या ग्राम इतना सूटेबल नहीं होता यूज़ करना जितना कि एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ये एटम का एक्सरे एनालिसिस था।